डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट पार्ट के बारे में। प्रेजेंट टेंस का जो पहला बेटा का नाम है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या नाम है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। An action which happens in the present, like habitual action, daily routine, natural toothless, all come in simple present tense. सबके सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आप डेली जाते होंगे स्कूल। सूरज पूरब से निकलते हैं, वो डेली निकलते हैं। सूरज पूरब से निकलते हैं, डेली निकलते हैं, है ना। मम्मा खाना बनाती है, ठीक है। पापा पैसा कमाते हैं, समझ गए ना। मैं सोती हूँ, वो जागता है, हम लोग खेलते हैं। आप ये एक चीज गौर कर रहे होंगे कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ता ती ते लगा हो, मैं खाता हूँ, वे लोग खेलते हैं, सर पढ़ाते हैं, समझ गए ना। इस तरह के जो भी वाक्य, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, सबके सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाने जाते हैं। किसमें जाने जाते हैं? यस। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, हर चीज को, हर सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब वन प्लस वर्ब फाइव नहीं, वर्ब वन और वर्ब फाइव। यस सर। मतलब कि जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर। आई रीड न्यूज़पेपर। आपने क्या बोला? सब्जेक्ट क्या हो गया? डूअर आई। और पढ़ना काम जो है ना वो लिखेंगे आई रीड। और क्या पढ़ रहे हैं आप? न्यूज़पेपर। आई रीड न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं मैच खेलता हूँ, क्या? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या हो जाएगा? आई प्ले द क्रिकेट। आई प्ले द क्रिकेट। मैं पढ़ता हूँ, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? वह पढ़ता है, he reads। तो मालूम ये चला कि जो भी हमारे पास फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा, उसके साथ वर्बल लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने ये करना है, आई है, यू है, वी है, दे है, प्लूरल है ना। प्लूरल के साथ, और उसके बाद इसमें हम लोग वर्ब वन का यूज करेंगे, वर्ब वन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं पढ़ता हूँ, क्या हो जाएगा? I read। तुम पढ़ते हो, You read। हम लोग पढ़ते हैं, We read। वे लोग पढ़ते हैं, They read। राम और श्याम पढ़ते हैं। रीड्स नॉट, रीड। वर्ब वन, रीड। वर्ब का फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या है? गो, प्ले, कम, वॉक, अराइज, अब्यूज, है ना। इस सब के साथ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। आई गो, यू कम, वी प्ले, दे प्ले, दे सिंग। बात सुन रहे ना? ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? ही के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, ठीक है। उसके बाद सिंगुलर नाउन के साथ अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे बॉय है, तो बॉय के साथ इसमें क्या लग जाएगा? वर्ब फाइव लगेगा। जैसे वह बाजार जाता है, क्या हो जाएगा? ही। जाना क्या हुआ? काम क्या हो रहा बेटा? बताओ। जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। ही के साथ गो लगाएंगे कि गोस लगाएंगे? गोस। ही गोस, बोलो। ही गोस टू मार्केट। मैं स्कूल जाता हूँ। हम लोग पढ़ाई करते हैं। वी स्टडी, है ना। हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। वी स्टडी। हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। मैं इंग्लिश बोलता हूँ। क्या बोले? वह इंग्लिश बोलता है। He speaks English। थर्ड पर्सन है। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, बॉय के साथ, राम के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? वर्ब का कौन सा? वर्ब का पांचवा रूप का यूज करेंगे हम लोग। He reads newspaper। He reads English। He speaks English। She speaks English। बात समझ आ रही है? Yes sir। कोई दिक्कत? No sir। चलो ठीक है।
मैं एक एक करके मैं आप लोगों से पूछूंगा। तो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस, दैट मीन्स असर्टिव सेंटेंस ओनली। हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इसमें नहीं की बात कोई नहीं होगी, नहीं का जिक्र नहीं होगा, इंट्रोगेटिव का जिक्र नहीं होगा। पहला लेक्चर हमारा है, हम इसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और फ्लुएंसी हमारे अंदर में आ जाए विद कॉन्फिडेंट, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, ओके।